या हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं रैशनल नंबर्स की। आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें आपके ब्रैकेट्स हैं बी प्लस सी में। इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें भी हमने क्या करना है, पहले आप कोई भी तीन रैशनल नंबर्स ले लो। मैं सेम डिनोमिनेटर ले रही हूँ ताकि इजी रहेगा एडिशन में। 2/5 ए ले लिया, बी ले लिया 3/5 और सी ले लिया 7/5। तो देखो क्या है, ए प्लस बी, मतलब हमने ए और बी को ए पहले प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड करना है। तो 2/5 प्लस 3/5, इसका जो आंसर आएगा उसमें हम सी ऐड करेंगे। 2/5 प्लस 3/5 हमारा क्या बन गया? 5/5 प्लस सी, सी कितना है हमारे पास? 7/5। 7/5 क्या आंसर आ गया हमारा? 12/5। अभी हमने LHS करके देखा है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी LHS है। अब RHS करेंगे, ये हमारी RHS है। देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। RHS में क्या है? A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी में ब्रैकेट है, मतलब ए को हमने ऐड करना है जो बी प्लस सी का आंसर आएगा। बी है हमारा 3/5 प्लस सी है हमारा 7/5। तो 2/5 ए को लिख दिया मैंने प्लस। अब 3/5 और 7/5 का आंसर क्या आएगा हमारा? 10/5। ब्रैकेट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 2/5 प्लस 10/5 क्या आंसर आया? 12/5। ये हमारा RHS का आंसर आया। और हमारा LHS का आंसर क्या था? LHS भी हमारा 12/5 था। इसका मतलब एडिशन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर। ये हमारा सब्ट्रैक्शन में नहीं होता और डिवीजन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। आप एग्जांपल लेके कुछ रैशनल नंबर्स लेना और ये प्रूव करके देखना, ठीक है। तो अब तीन प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है? देखो, इसमें हम तीन रैशनल नंबर्स लेंगे। फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब पहले ए को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए को पहले हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या इसका आंसर सेम आता है? ये चलो अब हम चेक करते हैं। वही हम तीन रैशनल नंबर ले लेते हैं। ए ले लिया 1/3, बी ले लिया 2/3 और सी ले लिया 4/3। मैं सेम डिनोमिनेटर इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको एडिशन के लिए पहले LCM ना निकालना पड़े। अब इसको हम LHS को सॉल्व करके देखते हैं। ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। ए है हमारा 1/3 इंटू बी क्या है हमारा 2/3 और सी है 4/3। अब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे कितना आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आया 1/3 इंटू 4 + 2 6, 6/3। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 3 ज़ा 9, तो हमारा LHS आ गया 6/9। अब हम राइट हैंड साइड करके देखते हैं। यहीं पे कर रही हूँ मैं, RHS लिख लिया मैंने। RHS क्या था हमारा? A इंटू बी, पहले A को B से मल्टीप्लाई किया, फिर A को C से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया। A इंटू बी 1/3 इंटू बी कितना है हमारा
2/3 प्लस a इंटू सी, a 1/3, c है हमारा 4/3, 1/3 इंटू 4/3। इन दोनों को सॉल्व किया, हमारा क्या आंसर आया? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2/9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़र 4 और 3 3 ज़र 9, 4/9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आया? 6/9। मतलब RHS और LHS हमारा दोनों का आंसर सेम है। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्योंकि b प्लस सी में बीच में प्लस का साइन है। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा? a इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर सब्ट्रैक्शन, a इंटू बी माइनस सी विच इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओवर सब्ट्रैक्शन है इसलिए b माइनस सी है यहाँ पे। अब हम वही सेम आपने लेते हैं नंबर्स और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। a है 1/3, b है हमारा 2/3, मैंने सेम ले लिए हैं, c है हमारा 4/3। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, a इंटू बी माइनस सी, तो 1/3 इंटू 2/3 माइनस 4/3, ये क्या आ जाएगा हमारा? 1/3 इंटू 2/3 माइनस 4/3 क्या आएगा? -2/3। जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो प्लस माइनस में हमेशा हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का आता है। अब एक प्लस है 2 और दूसरा -4 है, तो इसका आंसर आएगा -2/3 क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है। और इसको मैंने सॉल्व किया तो आ गया -2/9। ये हो गया हमारा LHS। अब हम क्या करेंगे? RHS, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे। वो क्या था हमारा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी, 1/3 इंटू 2/3 माइनस a क्या है? 1/3 इंटू 4/3, c 4/3, तो ये हो गया 2/9 माइनस 4/9। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं और साइन ग्रेटर का आता है, तो 2 - 4 यहाँ आ गया -2/9। अब आप खुद दे सकते हो, LHS भी -2/9 आया है और RHS भी -2/9 आया है। तो ये हमने क्या देखी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हमने सॉल्व करके देख लिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी करके देख लिया। ये क्लियर हो गया? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ लगती है हमारी? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिहेवियर किस में शो करते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो और ये याद रखो कि कहाँ कहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में सेटिस्फाई होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में सेटिस्फाई होती है और एसोसिएटिव किस में होती है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं रैशनल नंबर्स की। थोड़े से आप एग्जाम्पल लेके खुद इनको सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे दो हैं, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो, रैशनल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम रैशनल नंबर में ऐड करें तो वो नंबर वही रहे। लाइक अगर मेरा रैशनल नंबर है 1/2
अब मैं इसमें क्या ऐड करूं कि ये ही यही नंबर, मतलब इसकी आइडेंटिटी बनी रहे, यही नंबर मुझे मिले। तो 1/2 में मैं अगर ज़ीरो ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 1/2। ठीक है, अगर मैंने एक और रैशनल नंबर लिया 1/3, उसमें मैंने, चलो -1/3 ले लो रैशनल नंबर, इसमें मैंने ज़ीरो ऐड किया, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, -1/3। इसका मतलब ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसको मैं रैशनल नंबर में ऐड करूं तो उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है, वही नंबर हमें मिलता है। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। अब आता है नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप ये बताओ, रैशनल नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें वही रैशनल नंबर मिले। तो ऐसा नंबर क्या होगा हमारा, 1। जैसे एक रैशनल नंबर है मेरे पास 4/7, उसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 4/7। इसका मतलब 1 ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे सेम नंबर मिलता है। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट ये समझते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर्स का। सपोज हमारे पास रैशनल नंबर है ए, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a। ओके, क्या मतलब है एडिटिव इन्वर्स का, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर का, जब उसको हम उसके अंदर ऐड करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आए। सपोज जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है 1/2, अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर ज़ीरो आए। तो नेचुरली 1/2 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, -1/2, तभी मेरा आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मैं उसी रैशनल नंबर में ऐड करूँ तो मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए, जो गिवन रैशनल नंबर है। तो गिवन रैशनल नंबर अगर मेरे पास -3/4 है, अब मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर ज़ीरो आए। तो -3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/4। क्यों, क्योंकि हमें आंसर ज़ीरो लाना है। तो -3/4 का एडिटिव इन्वर्स होगा 3/4 और 1/2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -1/2। मतलब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम गिवन रैशनल नंबर में जब ऐड करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आए। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होता है। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है 3/4, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 4/3। क्यों, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर 1 आए। तो 3/4 का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे अगर मेरे पास है 7/9, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7। तो 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 9/7। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करूँ मैं गिवन रैशनल नंबर के साथ तो मेरा आंसर 1 आए। तो अब 7/9 इंटू 9/7 करो, देखो ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 4/3। आपको सिंपल रेसिप्रोकल निकालना है। और 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 9/7। क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मेरे पास नंबर है -3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 4/3, -4/3। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/4, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4/3, -4/3। क्यों, बिकॉज -3/4 को जब मैं -4/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/6।
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 6/2, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ। राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट है 2/3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -2/3, क्योंकि अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। -5/6, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +5/6। ठीक है, बस आपने क्या करना है साइन चेंज कर देना है उस रैशनल नंबर का, तो वो आपका एडिटिव इन्वर्स निकल आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3/2, 9/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5/9। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर के बारे में समझ में आ गई हैं। अब हम इनको रैशनल नंबर्स को इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इनको सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखो, वीडियो को शुरू से देखो और कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।